तो जब भी कभी आपके माँ बाप आपको बिस्तर में सोता हुआ पाएंगे तो वो आपके रूम में आएंगे और बोलेंगे, बेटा आज तुम्हारे खाना बनाने की बारी है। ये सुन के आपकी एकदम से नींद उड़ जाएगी, आप सोचेंगे ये क्या हो गया मेरे साथ। बट कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो आज हमारी बारी है। आज है शनिवार, मई 8, 2021, और हमें दी गई है रिस्पॉन्सिबिलिटी खाना बनाने की। बट हम हैं अल्टीमेट कामचोर। तो हम क्या बनाएंगे? बहुत देर सोचा हमने और उसके बाद हमने डिसाइड किया आज हम बनाएंगे खिचड़ी। खिचड़ी मेरी बहुत पसंदीदा डिश है क्योंकि उसमें है दो इंग्रेडिएंट्स जो मुझे बहुत पसंद है, दाल और चावल। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। बहुत बढ़िया। तो अब हम आ गए हैं किचन के अंदर। बट क्योंकि हम किचन में सिर्फ साल में 2 बार ही आते हैं और इस साल में पहली बार आए हैं, तो हमें चीज़ें ढूंढने में टाइम लगा है। तो ये टेफ्लॉन की कढ़ाई ढूंढने में लग गए हमें 15 मिनट, जो किचन के तहखाने में कहीं छुपी हुई थी। बट हम इसको जब तक एडमायर करें, ये सोचें कि कुकर में बनाए या कढ़ाई में बनाए, तो आई थिंक बेटर है कि इसमें बनाए। स्लो कुकिंग इज़ ऑलवेज बेस्ट कुकिंग। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है सोचना कि खिचड़ी कैसी बनाई जाए। तो कैसे बनाने के लिए खिचड़ी काफ़ी मुश्किल डिश है जिस तरीके से मैंने समझाया, बट उसको आसानी से बनाने के लिए सबसे पहले काम करें, भिगो लें आपके दाल और चावल। दाल कोई भी 2 प्रकार की दाल और 1 प्रकार का चावल, दोनों को भिगो लें साथ में, ऐसे भिगो के रख लें। क्योंकि हम खिचड़ी बनाएंगे उसमें हम कुछ डालेंगे मसाले। ये आपके घर में ऐसे मसाले मिले होंगे, ये 6 डब्बों में 6 खानों में आपके मसाले पड़े हैं। आपके भी घर में ऐसे ही उठा लें वाला डब्बा, उसके साथ काट लें फ्रिज में से निकाली हुई कुछ सब्जियां, कुछ बारीक कुछ मोटे, कुछ भी सब्जियां मिल जाए। हमने लिए हैं लौकी, आलू और गोभी। छोटी मोटी सब्जियां काट के रख लें और उसके साथ रख लें सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है घी। अगर घी का छोटा डब्बा मिले तो डिसअपॉइंट ना हो, घर के किसी तहखाने के अंदर आपको मिलेगा डब्बा, बड़ा डब्बा, जो हमें भी मिल गया है और हमने रख लिया उसको साइड में, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, इसको डाला जाएगा कई बार एट मल्टीपल स्टेजेस। तो फिर शुरू करते हैं हम खिचड़ी बनाना। तो अब सबसे पहले कर लें गैस ऑन। गैस ऑन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले चेक करें कि अगर आपके घर में गैस पाइपलाइन से आती है तो उसका डायरेक्शन इस प्रकार हो, क्योंकि मेरी तरह आप बहुत देर तक गैस ऑन करते रहेंगे और वो ऑन नहीं होगी। तो हम करते हैं ऑन। ऑन करने के बाद हमेशा चेक करें कि ऑन हुई भी है कि नहीं हुई है। तो ये हो गई है ऑन, हमें दिख रही है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम लोग डालेंगे घी, थोड़ा सा घी, थोड़ा सा और, बस शायद इतना, मे भी थोड़ा सा और, तो इतना डाल लें घी। अब उसके अंदर डालें कुछ गरम मसाले, जितने भी हरे पीले काले चीज़ें आपको घर में मिले सबको डाल लें इसके अंदर। अब थोड़ी देर तक इसको हिलाएं। कोई फ़ायदा नहीं होता बट फिर भी हिलाना ज़रूरी है। जब मसाले आपको ऐसे हिलते हुए दिखें तो समझ लें कि मसाले हिल गए हैं, और जब वो हिल जाएं तो उसमें डाल दें सब्जियां। हमने ली थी कुछ सब्जियां, वो सारी एक साथ डाल दें, डिस्टिंग्विश ना करें कौन सी बेहतर है, सारी एक साथ डाल दें। अब इसको करें फ्राई और हिलाएं। तो जब तक सब्जियां हिल रही हैं हम सोचते हैं खिचड़ी के इतिहास के बारे में। तो किसने सोचा होगा कि खिचड़ी बनानी है, किसने इन्वेंट करी होगी, इसके ऊपर मैंने काफ़ी देर तक सोचा। फिर मुझे लगा खिचड़ी मेरे जैसे किसी इंसान ने इन्वेंट करी होगी, क्योंकि उसको अच्छी लगती थी दाल और चावल। बट पुराने ज़माने में गैस का चूल्हा था एक, तो उसको जब तक दाल बनती थी तब तक चावल बनने का कोई उपाय नहीं था। तो वो लोग दाल पहले बनाते थे और चावल बाद में। जब वो खाने जाता था तो उसको दिखता था कि दाल ठंडी हो चुकी है, तो उसको अच्छा नहीं लगता था। तो एक चूल्हे को बेटर यूटिलाइज़ करने के लिए उसने दाल और चावल एक साथ यूज़ करने शुरू कर दिया, और तब शुरू हुई थी खिचड़ी। खिचड़ी को सबसे पहले द्रौपदी ने पांडवों को खिलाई थी, और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, सुदामा ने कृष्ण को खिलाई थी। बहुत सारे लोग एक दूसरे को खिलाते रहे। इसके इतिहास के बारे में हम और डिस्कस करेंगे, बट पहले करते हैं सब्जी को हिलाना थोड़ा और। अब डालें सब्जी के अंदर नमक। नमक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आपको लग रहा होगा कि कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा है तो वो इसलिए क्योंकि मैं एक हाथ से खाना बना रहा हूँ और एक हाथ से शूट कर रहा हूँ।
उसके बाद डालें इसके अंदर मसालों के लिए मसालों वाली चम्मच उठाएं और फिर इसके अंदर डालें थोड़ा अमचूर, थोड़ा गरम मसाला, थोड़ा लाल मिर्च और थोड़ा धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी डालने के बाद इसको करें हिलाना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी देर में आपकी सब्जियां ऐसी ब्यूटीफुल कलर लेने लग जाएंगी, पोटैटो गोल्डन ब्राउन होने लग जाएंगे, बट अभी भी आप ना रुकें, इसको करते रहें मिक्स। तो मुग़लों के ज़माने में अकबर को खिचड़ी खाना बहुत पसंद था और हमने देखा है कि उनके एक कोटियर थे, उनके दरबार में एक इंसान थे जिनका नाम था अबुल फजल। कहते हैं कि वो एक दिन में 1200 किलो खिचड़ी खाते थे। वो अपने बिस्तर के बगल में खिचड़ी रखते थे और दिन भर खाते थे। जब उनकी आंख लग जाती थी तो सोते थे, जब उठते थे फिर खिचड़ी खाते थे और फिर सो जाते थे। तो अबुल फजल ने करी हमने खिचड़ी फेमस, इसलिए अकबर को लगी। और अब जब सब्जियां पक जाएं तो उसके अंदर करना है जादू। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, दाल और चावल ऐसे डालें, गिर ना रहा हो तो अपना दूसरा हाथ इस्तेमाल करें, जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बट आप भावनाओं को समझ रहे हैं। इसको डालें और चावल को भी कर लें फ्राई। सब चीज़ों को फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। शायद सब्जियां थोड़ी ज़्यादा हो गई हैं दाल चावल से, घबराए नहीं, क्योंकि ये बात बड़े होंगे। दाल चावल को हिलाएं और जब तक ये फ्राई हो रहे हैं इनमें डालें सबसे इम्पोर्टेंट पदार्थ, फिर से थोड़ा घी, बहुत ज़रूरी है। दाल चावल को पहली बार मिल रहा है घी, तो थोड़ा उनको भी दें और फिर से हिलाएं। थोड़ा आपके सब्जियां नीचे गिर गई होंगी गैस पर, घबराएं नहीं, उसको उठाएं और वापस डाल दें। जब दाल और चावल बहुत अच्छे फ्राई हो जाएं, जैसे अभी दिख रहे हैं, तो उसके बाद डालें पानी कितना डालना है, जितना दाल और चावल मिला के था उससे 4 गुना पानी डाल दें और फिर उसको थोड़ा सा हिला दें और इसको कर दें बंद। बट बंद होने के पहले फिर से डाल दें थोड़ा सा घी डालने के बाद उसको घी को भी हिला दें और अब इसको कर दें थोड़ी देर के लिए बंद। तो जब तक ये बंद हो रहा है और पक रहा है, तब तक मैं बताऊंगा इब्न बटूता के बारे में। इब्न बटूता था मोरक्को से, वो आया था और उसके ऊपर गाना भी लिखा गया, इब्न बटूता बगल में जूता। बट एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट काम जो उसने किया था वो किया था खिचड़ी को फेमस दुनिया भर में। उसने बताया कि भारतीय लोग खिचड़ी को दिन भर खाते हैं, सुबह खाते हैं, रात को खाते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि उनके पास, भारतीय लोगों के पास पहले एक चूल्हा था, हमारे पास 4 चूल्हे हैं, जो कि मैंने गंदा भी कर दिया है, बट वो हम बाद में साफ़ करेंगे। तो इसको होने देते हैं थोड़ी देर कुक और फिर हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि इसका क्या हुआ। जब भी कोई चीज़ स्टीम में पक रही हो तो एक बहुत पुरानी प्रथा है कि उसका हमेशा ढक्कन उठाया जाए और देखा जाए कि वो कैसी पक रही है। बहुत अच्छी पक रही है और वो सारी उसकी स्टीम बाहर निकाल दी जाए और फिर से ढक्कन को बंद कर दिया जाए। जब तक ढक्कन बंद हो रहा है और स्टीम वापस बन रही है, तब तक मैं आपको एक रिलेशनशिप एडवाइस बताता हूँ। जैसे हमने देखा कि हमारी खिचड़ी है काफ़ी कलरफुल, काफ़ी डिलाइटफुल, बट दुनिया की सभी खिचड़ियाँ ऐसी नहीं होती। जनरली खिचड़ी को माना जाता है बीमारों का खाना। तो जो भी लोग बीमारों को खाना ऐसा डल और ब्लैंड खिलाते हैं, वो एक्चुअली खुद सैड हैं। तो दुनिया में 2 टाइप के लोग हैं, एक जिनको खिचड़ी पसंद है और एक दूसरे जिनको खिचड़ी पसंद नहीं है। हमेशा दूसरे टाइप के लोगों से दूर रहें, क्योंकि वो सैड खाना बनाएंगे आपके लिए और हमेशा सैड ही खिलाएंगे। कभी इन लोगों के पास ना जाएं, हमेशा अच्छे लोगों के पास जाएं, मेरे जैसे, जो कि हमेशा अच्छा एक्साइटिंग खाना बनाएं। तो चलिए खोल के देखते हैं हमारी खिचड़ी कैसी है। काफ़ी देर हो गई, मेरे को लग रहा है पक गई होगी। ओह वाह, बहुत सुंदर लग रही है, डिलाइटफुल खिचड़ी। और जब तक खिचड़ी बन रही थी तब तक मैंने कर लिया है थोड़ा सा तड़का तैयार। तो अब इसको डाल देते हैं तड़के को खिचड़ी के अंदर और अब कर देते हैं बढ़िया तरीके से मिक्स।
तो देखिए दोस्तों, हमारी हो गई खिचड़ी तैयार। आलू थोड़ा बड़ा था इसलिए थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा, बट घबराएं ना, आप थोड़ा आलू कम डालें और मटर अगर आपके घर में हो तो मटर भी डालें। तो फाइनली बन गई खिचड़ी और अब उसको देखते हैं कि वो कैसे बनी है। थोड़ी सी ली हमने खिचड़ी। अमेजिंग अमेजिंग खिचड़ी, क्या खिचड़ी बनाई है। ऐसी खिचड़ियाँ बीमारों को मिलनी चाहिए तो वो खुद ही ठीक हो जाएंगे। अमेजिंग, मज़ा ही आ गया।